हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट हैंडल करना सीखते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि एचटीएमएल के अंदर इवेंट को कैसे लगाया जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि इवेंट हैंडलिंग जेएस के अंदर कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ। बटन के अंदर लिखा मैंने क्लिक मी। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको रन कर दिया तो बटन आ जाएगा यहाँ पे क्लिक मी। चेक करो यहाँ पे, ये देखो आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट लगाऊंगा। पहले हमने लिखा था ऑन क्लिक इज इक्वल टू अलर्ट कंसोल डॉट लॉग, जो भी करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा बटन को तो एक अलर्ट आएगा। ये काम मुझे जावास्क्रिप्ट से करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटन को एक्सेस करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम लिखेंगे लेट डॉम इज इक्वल टू डॉम नहीं है, यहाँ पे बटन लिखना है। बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बटन। डॉम के अंदर हमने ये चीज करनी सीखी थी, किसी भी एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ से क्या होगा कि बटन एक्सेस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक बटन के अंदर लिखूंगा बटन डॉट ऑन क्लिक। उसके बाद एक एरो फंक्शन लिखना है हमें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो एक अलर्ट आ जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट है। जो तुम्हारा एचटीएमएल का इवेंट है लिखता हूँ उसमें भी सकते हैं काफी सारी लाइन, लेकिन जब कोड बल्क में होता है तो तब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट हैंडलिंग करते हैं, ना कि एचटीएमएल के अंदर। तो इस तरीके से हम इवेंट लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब मान के चलो मैं यहाँ पे इवेंट यहाँ पे भी लगा देता हूँ। मैंने 2 अलर्ट लगा दिए। यहाँ पे लिख दिया मैंने बटन। जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है इवेंट, वहां पे तुमने ओके प्रिंट कराया अलर्ट के अंदर, और जो तुमने एचटीएमएल में लिखा है वो तुमने बटन प्रिंट कराया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूंगा और मैंने बटन पे क्लिक किया तो देखो सिर्फ ओके प्रिंट हो रहा है, वो प्रिंट नहीं हुआ जो तुमने एचटीएमएल के अंदर बटन लिखा था। तो इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है मैंने नोट्स के अंदर, if we use inline event handling and JS event handling together, then JS event handling will be executed। अगर तुम दोनों इवेंट एक साथ लगाते हो, HTML का भी और जावास्क्रिप्ट का भी, तो हमेशा जावास्क्रिप्ट का ही रन करता है, HTML को वो ओवरराइड कर देता है। तो ये इसकी पावर है। और इसमें एक चीज और देखते हैं, ये इसको मैंने हटा ही दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने एक के अंदर प्रिंट कर दिया 1, और फिर मैंने एक और सेम इवेंट लगा दिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया 2। अब यहाँ पे क्या होगा, कौन सा इवेंट चलेगा चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया तो देखो 2 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो तुमने बाद में लिखा है ना वो चीज चल रही है। मान के चलो मैं ये चीज यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दूं, ये वाली, तो अब 1 प्रिंट होगा। जो चीज तुम जावास्क्रिप्ट के अंदर बाद में लिखोगे वो चीज एग्जीक्यूट करती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इवेंट दोनों चलने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इवेंट दोनों ही चलने चाहिए। तब हम यहाँ पे इस तरीके से भी इवेंट को नहीं लिखेंगे। तो हम इस्तेमाल करेंगे एड इवेंट लिस्नर। एक मेथड है एड इवेंट लिस्नर। इसके अंदर हम कभी भी ऑन क्लिक नहीं लिखते, इसके अंदर सिर्फ लिखते हैं क्लिक, और फिर यहाँ पे एक कोमा करके एरो फंक्शन। ये सिंटेक्स तो तुम्हें देखो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंटेक्स हमेशा हमें याद करने पड़ते हैं। हर चीजों का लिखने का एक तरीका होता है, तो किस चीज को कैसे लिखा जाता है वो तो हमें पता ही होना चाहिए, तभी हम कोडिंग सीख पाएंगे। अब यहाँ पे मैं अलर्ट में लिख देता हूँ बटन 1 वाज क्लिक, या मैंने लिख दिया यहाँ पे बटन क्लिक, सिंपल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो इवेंट काम कर रहा है। अब इसका फायदा ये है कि तुम मल्टीपल इवेंट भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या करा, बटन क्लिक 2 लिख दिया। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूंगा, क्लिक पे मैंने क्लिक करा तो बटन क्लिक आ रहा है, और जैसे मैं ओके करूंगा तो देखो बटन क्लिक 2 भी आ रहा है। मतलब यहाँ पे दोनों इवेंट काम कर रहे हैं। जैसे तुमने बटन पे क्लिक किया तो दोनों इवेंट रन कर रहे हैं। तो यही हमारा एड इवेंट लिस्टर का फायदा है। अब ये जो तुमने एरो फंक्शन बनाया है ना यहाँ पे, ये एरो फंक्शन मैं किसी एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ। लेट से मैंने लिखा लेट फंक्शन इज इक्वल टू दिस। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फन लिख देंगे। मतलब जो तुमने एरो फंक्शन एड इवेंट लिस्टर के अंदर ही डिफाइन किया था वो तुमने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया, और क्लिक होने पे वो फंक्शन एग्जीक्यूट करा दिया। इसका भी सेम मतलब होता है। देखो यहाँ पे बटन क्लिक आ रहा है, फिर बटन क्लिक 2 आ रहा है। इसी तरीके से जो तुमने दूसरा एरो फंक्शन बनाया है, इसके लिए तुम क्या करोगे, लेट फंक्शन 2 कर लोगे,
और उसके अंदर ये फंक्शन स्टोर करते हैं, फिर यहाँ पे फन टू लिख देते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए चीजों को, देखो यहाँ पे बटन क्लिक और फिर बटन क्लिक 2। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही इवेंट चलाना है, तो तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक को रिमूव कर देंगे, रिमूव इवेंट लिस्टर। रिमूव इवेंट लिस्टर से क्या होगा, पहले बटन पे क्लिक हुआ तो फन वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया, फिर तुमने क्या करा, क्लिक होने पे ही फंक्शन 2 पे भी इवेंट लगा दिया, लेकिन तुमने उसके बाद रिमूव कर दिया तो वो इवेंट नहीं चलेगा, सिर्फ बटन क्लिक वाला इवेंट काम करेगा। देखो यहाँ पे बटन क्लिक डाल रहा है, जैसे तुम ओके करोगे तो देखो बटन क्लिक 2 नहीं आएगा, क्योंकि तुमने वो इवेंट रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। चलिए, हाँ, मैं एक सिंपल तरीके से इवेंट लगा देता हूँ, बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, उसके बाद मैंने लिखा क्लिक, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, इस बार कंसोल डॉट लॉग के अंदर चीजों को प्रिंट कर दिया, जैसे कि मैंने लिखा बटन वॉज क्लिक, इस तरीके से मैंने एक मैसेज लिख दिया। तो जैसे बटन पे क्लिक होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं, जैसे बटन पे क्लिक होगा तो कंसोल के अंदर एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा। चेक करते हैं इंसर्ट करके, ये देखो बटन वाज क्लिक प्रिंट हो चुका है। जैसे ही तुमने बटन को क्लिक किया तो बटन वाज क्लिक आ रहा है। यहाँ देखो, फिर से रिफ्रेश किया, मैंने इस पर क्लिक किया, फिर से क्लिक किया तो 2 बार आ गया, फिर से क्लिक किया तो 3 बार आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो तुमने फंक्शन बनाया ना, एरो फंक्शन, इसके अंदर इवेंट लिख दिया मैंने। ये इवेंट का एक ऑब्जेक्ट है, इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे तुम इवेंट को प्रिंट करोगे तो एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो एक पॉइंट इवेंट प्रिंट हो रहा है, इसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स है। जैसे तुम इसको एक्सपेंड करोगे ना, तो देखो कितनी सारी चीजें है इसके अंदर। तो ये हमारा इवेंट का ऑब्जेक्ट है। इससे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं इवेंट डॉट टारगेट। ये क्या बताएगा कि इवेंट जो है हमारा वो किसको टारगेट कर रहा है, किस एलिमेंट को टारगेट कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे बटन बता रहा है कि भाई तुम्हारा जो इवेंट है वो बटन वाले एलिमेंट को टारगेट कर रहा है। जैसे मैं रिसर्च करूंगा फिर से आ जाएगा ये। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ला सकता हूँ जिसका नाम है टाइप। किस टाइप का इवेंट है, वो भी बता देना। इवेंट हमने कई सारे तरीके के पढ़े थे ना, ऑन क्लिक इवेंट पढ़ा था, ऑन माउस ओवर पढ़ा था, ऑन माउस डाउन पढ़ा था, बहुत सारे हमने तरीके के इवेंट पढ़े थे। तो ये उसमें से तुमने कौन सा इवेंट लगाया, तो हमने लगाया क्लिक इवेंट। तो देखो क्लिक इवेंट ये टाइप बता देगा। जैसे मैं उसको रन करूंगा, मैंने उस पर क्लिक किया तो ये बता रहा है कि तुम्हारे उसमें क्लिक इवेंट लगा हुआ है। ऐसे ही अगर मान के चलो तुमने यहाँ पे लिख दिया डीबीएल क्लिक, फिर ये जो बटन है हमारा डबल क्लिक करने पर काम करेगा। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करता है, उसके बाद डबल क्लिक, काम क्यों नहीं कर रहा। मैंने इस पे बटन पर 2 बार क्लिक कर दिया, एक बार उसको बंद करके चेक करते हैं। अब इसको इंस्पेक्ट में चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है डीबीएल क्लिक, मतलब तुमने इस बार डबल क्लिक वाला इवेंट लगाया है। एक होता है इसमें क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई, इसको भी देखता है। मैं इनको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक इवेंट ही लगा देता हूँ। अब मैंने यहाँ कंसोल के अंदर लिखा इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स कोमा इवेंट डॉट क्लाइंट वाई। इससे ये ना एक्स और वाई की पोजीशन बताएगा। जब तुम किसी बटन पे क्लिक करोगे तो बटन के एक्स पोजीशन से कितनी दूरी पे क्लिक किया और वाई पोजीशन से कितनी दूरी पे क्लिक किया, वो बताएगा क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, बटन को एक्स एक्सिस थोड़ी ज्यादा दूरी पे क्लिक कर दिया और वाई एक्सिस से बहुत ही कम दूरी पे क्लिक कर दिया। तो देखो एक्स एक्सिस की वैल्यू ज्यादा बता रहा है और वाई की वैल्यू वो कम बता रहा है। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने इस बार क्या करा, एक्स एक्सिस की तो बहुत ही कम ले ली और वाई एक्सिस की मैंने बिल्कुल नीचे लेके चला गया। तो देखो अब यहाँ पे एक्स एक्सिस की कम बता रहा है और वाई की वो ज्यादा बता रहा है। तो ये किसी भी एलिमेंट के ऊपर जिससे भी क्लिक हो रहा है उसके एक्स और वाई एक्सिस के कितनी दूरी पे क्लिक हो रहा है वो बताता है क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई। चलिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। क्रिएट अ टॉगल बटन दैट चेंजेस द स्क्रीन टू डार्क मोड व्हेन क्लिक्ड अगेन एंड लाइट मोड व्हेन क्लिक्ड अगेन। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर हमें सबसे पहले बटन बनाना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है हमारा, बाकी सारी चीजें मैं कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक बटन ही हमें रखना है जो कि हम एक नया बना लेंगे। यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ प्रैक्टिस सेट। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया और बटन के अंदर मैंने क्लिक दिया।
चेक करते बटन आता है या नहीं आता है। आ गया है। तो अब तुम्हें काम क्या करना है, काम ये करना है कि जैसे तुम इस बटन पे क्लिक करोगे तो जो बॉडी है ना, ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर व्हाइट आ रहा है, इसको ब्लैक करना है। और जब तुम अगेन क्लिक करोगे तो उसको व्हाइट करना है। और मैं क्लिक मी की जगह पे यहाँ पे डार्क ही ले देता हूँ, डार्क मोड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डार्क मोड। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो वो डार्क होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर बटन को एक्सेस करूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लगाते हैं, हम बटन के ऊपर एक इवेंट लगाएंगे। हम लिखेंगे बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टर, क्लिक। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लैक। इससे क्या होगा, जैसे तुम बटन पे क्लिक करोगे तो देखो हमारा डार्क मोड में हो चुका है। जैसे ही तुमने बटन पे क्लिक किया वो डार्क मोड में हो चुका है। लेकिन अगर मैं अगेन क्लिक करूंगा तो वो लाइट मोड में नहीं हुआ। और एक साथ ही साथ हमें एक और काम करना है कि जो ये हमारा बटन की वैल्यू है ना डार्क मोड, इसको लाइट मोड में लिखा हुआ आना चाहिए। तो मैं लिखूंगा बटन डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू लाइट मोड। अब देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और फिर मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे डार्क मोड हो चुका है, लेकिन जो टेक्स्ट है वो लाइट मोड में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अगर मैं लाइट मोड पे क्लिक करूंगा तो ये अभी भी काम नहीं करेगा। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट बटन क्लिक इज इक्वल टू फॉल्स। कि भाई स्टार्टिंग में हमने बटन पे क्लिक नहीं किया तो उसकी वैल्यू फॉल्स है। फिर हम चेक करेंगे कि बटन के जो बटन क्लिक है तुम्हारा उसकी वैल्यू क्या फॉल्स के इक्वल है। अगर उसकी वैल्यू फॉल्स के इक्वल है तो ये काम होगा। और फिर हम बटन क्लिक की वैल्यू को ट्रू कर देंगे, क्योंकि हमें अगेन भी क्लिक करना है। उसकी वैल्यू को ट्रू कर देंगे, फिर हम एल्स लगाएंगे। और एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो तुमने इसके अंदर लिखा है ना उसका रिवर्स कर दो। मतलब यहाँ पे व्हाइट कर दो और लाइट मोड की जगह पे डार्क मोड कर दो और ट्रू की जगह पे तुम फॉल्स कर दो। अब देखो यहाँ पे डार्क मोड लाइट मोड, डार्क मोड लाइट मोड। तो ये था हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए इवेंट हैंडलिंग के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक होता है बबलिंग वर्सेस कैप्चरिंग। इसको समझते हैं ये क्या है। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डिव बना देता हूँ। इस डिव को मैं आईडी दे देता हूँ आउटर डिव। उसके अंदर मैंने एक इनर डिव बना लिया, मतलब पेरेंट और चाइल्ड बना लिए। अब मैं यहाँ पे इनको कुछ स्टाइलिंग भी कर दूंगा। मैं यहाँ पे लगाता हूँ इंटरनल केसेस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश आउटर, उसकी विड्थ दे दो 500 px, हाइट दे दो 400 px और उसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर दे दो जैसे कि नेवी। तो ये डिव हमारा आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनर वाले को भी कुछ स्टाइलिंग दे देंगे। हैश इनर जो हमारा डिव है उसकी विड्थ मैं देता हूँ यहाँ पे 300 px और हाइट भी मैं देता हूँ 300 px। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जैसे कि व्हाइट। तो डिव के अंदर डिव आ चुका है। व्हाइट की जगह पे कुछ और दे दो, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ ग्रीन। ठीक है, अब हमारे पास दो डिव है, एक आउटर डिव और एक इनर डिव। आउटर डिव मतलब नेवी कलर का और इनर डिव हमारा है ग्रीन। दोनों पे इवेंट लगाऊंगा मैं यहाँ पे। इस बार मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर दोनों पे इवेंट लगाऊंगा। तो दोनों को हम एक्सेस कर लेंगे। लेट इनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश इनर आउटर, हैश इनर आउटर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनर डॉट एड इवेंट लिस्टर, क्लिक। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंसोल के अंदर प्रिंट करूंगा इनर डिव वाज क्लिक्ड। ऐसे ही तुम क्या करोगे, आउटर पे भी इवेंट लगा दोगे। कंसोल को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने दोनों डिव पे इवेंट लगाया है, आउटर वाले पे भी इनर वाले पे भी। मैं यहाँ पे आउटर वाले डिव पे क्लिक करता हूँ
तो देखो कंसोल के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, आउटर ड्यू वाज क्लिक्ड। मैंने रिफ्रेश किया अब मैं ग्रीन वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दोनों प्रिंट हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इनर डिव है वो आउटर डिव के अंदर ही तो लिखा तुमने। जो तुमने HTML के अंदर इनर डिव को डिफाइन किया है तो इनर डिव को हमने आउटर के अंदर ही तो डिफाइन किया है। तो मतलब इनर डिव जो है ना वो आउटर डिव का चाइल्ड है। तो जब तुम किसी चाइल्ड पे क्लिक करोगे तो पेरेंट पे अपने आप क्लिक होगा, क्योंकि इनर डिव के अंदर मतलब आउटर डिव के अंदर ही इनर डिव है। भाई अगर आउटर डिव पे क्लिक करता हूँ तो आउटर डिव वाज क्लिक्ड आ रहा है, और जब तुम इनर पे क्लिक करोगे तो दोनों आ रहे हैं। ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा इनर डिव है वो आउटर डिव के अंदर है। अब यहाँ पे पहले प्रिंट हो रहा है इनर डिव वाज क्लिक्ड, फिर उसके बाद प्रिंट हो रहा है आउटर डिव वाज क्लिक्ड। रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे पहले प्रिंट हो रहा है इनर और फिर प्रिंट हो रहा है आउटर। मैं चाहता हूँ कि पहले आउटर प्रिंट होना चाहिए फिर इनर प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे बबलिंग और कैप्चरिंग का कॉन्सेप्ट में यही लिखा हुआ है। जो बबलिंग होती है ना, इन बबलिंग द इनर मोस्ट एलिमेंट इवेंट हैंडलिंग इज फर्स्ट एंड देन आउटर मोस्ट। बबलिंग के अंदर जो इनर मोस्ट एलिमेंट है वो पहले हैंडल होता है, उसके बाद आउटर मोस्ट होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आउटर मोस्ट होना चाहिए उसके बाद इनर मोस्ट होना चाहिए, मतलब पहले पेरेंट वाला चलना चाहिए उसके बाद चाइल्ड वाला। तब हम कैप्चरिंग का इस्तेमाल करेंगे। कैप्चरिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कैप्चरिंग के अंदर हम यहाँ पे ना जो आउटर वाला तुमने इवेंट लगाया उसके फंक्शन के बाद तुम कोमा ट्रू लिख दोगे। कोमा ट्रू मतलब होता है कैप्चरिंग की वैल्यू। जहां पे तुमने आउटर वाला लगाया है उसमें लिख दो कोमा ट्रू। कोमा ट्रू लगता है मतलब ये कैप्चरिंग बन गई। कैप्चरिंग बनने का मतलब होता है कि पहले आउटर चलेगा उसके बाद इनर चलेगा। चेक करते हैं। अब मैं ग्रीन वाले पे क्लिक करता हूँ तो देखो पहले आउटर ड्यू प्रिंट हो रहा है उसके बाद इनर हो रहा है, मतलब यहाँ पे कैप्चरिंग चल रही है। बाय डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते तो फॉल्स चलता है, मतलब बबलिंग चलती है। बबलिंग में क्या होता है, बबलिंग में पहले इनर चलता है उसके बाद आउटर चलता है। तो ये था हमारा इवेंट हैंडलिंग का टॉपिक जो कि हमारा समाप्त हो चुका है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।